हेलो बच्चों, होप इस कोरोना काल में आप सुरक्षित हैं। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में अरावली का संक्षिप्त परिचय पढ़ा था। आज हम अरावली के बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अरावली में हमने लास्ट वीडियो में 3 भाग पढ़े थे: उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं और मैंने ये आपसे नोट्स भी मैं शेयर कर चुकी हूँ पीडीएफ के माध्यम से। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये अरावली बनाई गई है और इसकी दिशा भी वही है जो राजस्थान में अरावली की वास्तविक दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो बच्चों, इस अरावली को 3 भागों में हमने बांट रखा है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। जो दक्षिणी अरावली है, चलो हम स्टार्ट करते हैं उत्तरी अरावली से। उत्तरी अरावली में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो रघुनाथगढ़ पहाड़ी है, सीकर में है और उसकी ऊंचाई है, हमने ब्रैकेट में लिख रखा है, 1055 मीटर। उसके पश्चात मध्य अरावली अजमेर, यहाँ जो ऊंची चोटी है वो है टाटगढ़ या मोरमजी, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर। और दूसरी यहाँ ऊंची चोटी है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। इसके पश्चात जो दक्षिणी अरावली है वहाँ सिरोही स्थित गुरु शिखर है, सर्वोच्च चोटी, जो पूरी अरावली का भी सबसे ऊंचा स्थान है। गुरु शिखर जो है इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। जो दक्षिणी अरावली है इसमें सिरोही भी आ रही है, उदयपुर भी आ रहा है। तो दक्षिणी अरावली को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे आबू पर्वत है, जिसे आरबुद भी कहा जाता है, सिरोही में इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। और मेवाड़ अरावली, जो उदयपुर राजसमंद वाली अरावली वाला भाग है, उसे मेवाड़ अरावली भी कह सकते हैं और इसकी सर्वोच्च चोटी है जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। बच्चों, प्रश्न सीधा सीधा ऐसे नहीं आएगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली की, या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सबसे अधिक ऊंची चोटियां जो है वो अरावली के किस भाग में मिलती है? मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली। तो बच्चों, आप जब अध्ययन करते हो तो उस चीज़ का समग्र अध्ययन कीजिए, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप कहीं भी अटको ना। उसको अच्छे से आप कर पाओ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दे पाओ। इसके आगे नोट करने लायक बिंदु है। पहला कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो सिरोही में है और अरावली का सर्वाधिक विस्तार अगर पूछा जाए तो वो उदयपुर में है। बच्चों, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हमें ये तो ध्यान में है माउंट आबू सिरोही में है और गुरु शिखर भी है, तो सबसे ऊंचा वहाँ सिरोही में है। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले अरावली का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो यहाँ हम चूक सकते हैं कि हम उदयपुर की जगह सिरोही कर दें। नहीं, सबसे अधिक ऊंचाई की अगर बात की जाए अरावली में तो वो सिरोही आएगा, और सबसे अधिक अरावली का विस्तार की बात की जाए तो वो उदयपुर आएगा। ये बात आप ध्यान में रखें। उसके बाद नोट करने वाला सेकंड बिंदु है कि अरावली का सबसे कम विस्तार और न्यूनतम ऊंचाई जो है वो अजमेर में है। इसके बाद अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है अवरोही क्रम में। बच्चों, RS प्री एग्ज़ाम्स वगैरह में ये आते हैं प्रश्न, उसमें आपको चोटियों का नाम दे दिया जाएगा, जैसे जरगा, रागा, कुंभलगढ़, शेर, कमलनाथ, सज्जनगढ़, और उनको आरोही या अवरोही क्रम में ऊंचाई के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना होगा। तो जब तक आपको इन सब की ऊंचाई के बारे में नहीं पता होगा तो आप व्यवस्थित नहीं कर पाओगे। और इसमें हमने साइड में ट्रिक भी लिख रखी है, आप देख सकते हैं। ट्रिक में लिखा हुआ है गुरु से, दिल से, जरा, आशा, कुंभा, रघुनाथ। तो बच्चों, ट्रिक से क्या होता है कि हम यह संभव नहीं कि सब कुछ हमें याद रह जाए, तो हम प्रत्येक चोटी की ऊंचाई जो है हमें अच्छे से याद हो सकता है हम एग्ज़ाम टाइम में भूल भी जाएं, लेकिन ट्रिक अगर हमें ध्यान में होगी तो हम उस अवरोही क्रम में एटलीस्ट उसको व्यवस्थित कर पाएंगे
कि किसकी ऊंचाई कितनी है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ क्रम ही पूछा जाए, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनकी ऊंचाइयाँ भी एग्जैक्ट पूछी जा सकती है। जो मिलाने वाले जो बिंदु आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कहते हैं कि आप जो चोटियाँ हैं उनको उनकी ऊंचाई के साथ मिलाइए, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बच्चों, तो आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले जैसे चोटी है गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, ये सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1722। इसके पश्चात है शेर, ये भी सिरोही में है, और देलवाड़ा ये भी सिरोही में है। इनकी क्रमशः 1597, 1442। तो बच्चों इन सब चोटियों की ऊंचाई इनके सामने लिखी हुई है और कौन सी चोटी कहाँ पाई जा रही है ये भी लिखा हुआ है। आप इन सबको ध्यान से पढ़ें और याद करें। इसके पश्चात अरावली की नाल या दर्रे। बच्चों जो पर्वत होते हैं उनके मध्य में जो नीचा और तंग रास्ता होता है जो दोनों ओर के स्थानों को जोड़ता है उसे नाल या दर्रा कहा जाता है। प्रमुख नाल कौन कौन से हैं? अच्छा बच्चों, इन दर्रों का नाम अलग अलग जगह अलग अलग होता है। इनको नाल या दर्रा तो कहते ही हैं, इसके साथ साथ इनको ला भी कहा जाता है, घाट भी कहा जाता है और केले। मैंने ब्रैकेट में छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान रखें। ला, घाट या कोल, ये भी इनका नाम है। तो सबसे पहले अपने अरावली के दर्रों की जब हम बात करेंगे तो ये दर्रे पाली में कौन कौन सा दर्रा है ये हमने यहाँ नक्शे में शो किया है। पाली है, पाली में दर्रा है बरनाल दर्रा, देसूरी नाल दर्रा। आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन में नाल दे दिया जाएगा या दर्रा दे दिया जाएगा, और सुमेलित वाले प्रश्न भी इसमें आ सकते हैं और आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि फलां दर्रा किस जगह का है या किस ज़िले का है। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। और फिर इसके पश्चात है उदयपुर। उदयपुर में है ढेबरनाल दर्रा, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल दर्रा। राजसमंद, राजसमंद में है हाथी गुड़ा नाल दर्रा, कमली या खामली घाट, गोरम घाट, पगलिया या जीलवा नाल। ये देखिए आप, पगलिया या जीलवा नाल दर्रा में एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये राजसमंद और पाली को जोड़ रहा है। राजसमंद जो कि मेवाड़ का हिस्सा है और पाली मारवाड़ का हिस्सा है, अर्थात एक तरह से ये जो दर्रा है ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसके पश्चात ब्यावर अजमेर में परवारिया नाल दर्रा और सुरा नाल दर्रा। इसके पश्चात नोट करने लायक बिंदु है कि अरावली में सर्वाधिक नाल राजसमंद में है, अर्थात जो सर्वाधिक दर्रे हैं वो राजसमंद में हैं, और फुलवारी नाल अभ्यारण्य में सोम, मानसी, वाकल नदियाँ बहती हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम अरावली के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।